Bismillahirrahmanirrahim. It's me Akash from Concept Coaching Academy, class 9th Mathematics KPK board, chapter number 1 matrices. Today we are going to discuss a few topics. The very first one is determinant of a matrix, and then we will discuss adjoint of a matrix and then multiplicative inverse of a matrix. तो सबसे पहले हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये डिटर्मिनेंट हम किस तरह फाइंड करते हैं, ठीक है, तो हमने वो सीखना है। तो हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, सपोज ए बी सी डी। अब जब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो डिटर्मिनेंट का जो सिंबल है वो इस तरह है। सपोज ये डी ए है तो इसका सिंबल इस तरह होगा। डिटर्मिनेंट का सिंगल सिंबल जिस तरह एब्सोल्यूट होता है, सेम उसी तरह का सिंबल डिटर्मिनेंट का भी है, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट का जो रूल है कि किस तरह हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो हमने जो मेन डायगोनल की एंट्रीज हैं इनको मल्टीप्लाई करना है। ए डी मीन्स के ए मल्टीप्लाई बाय डी माइनस जो हमारे पास सेकेंडरी डायगोनल है, यानी कि मेन डायगोनल के अलावा ये जो हमारे पास दूसरा डायगोनल है, इनकी एंट्रीज को हम सी बी या बी सी हम लिख सकते हैं। तो जब हम ये फाइंड करेंगे तो हमारे पास कोई भी एक रियल नंबर आएगा, तो वो जो रियल नंबर होगा एक्चुअली वो हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट होगा। अब ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो इसको हम एक तो एब्सोल्यूट जिस तरह जो साइन होता है इस तरह लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, और हम इसको इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, डी ई टी ऑफ ए। मीन्स कि ये भी हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। अच्छा, अब ये जो डिटर्मिनेंट होता है, ये डिटर्मिनेंट कोई मैट्रिक्स नहीं है कि हम कहें कि डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, नो, इट्स ओनली अ रियल नंबर। ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ कोई एक रियल नंबर हमारे पास होगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है, बी इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब हमने इस बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट का जो सिंबल है वो ये है, बी डिटर्मिनेंट। जब हम बी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है, तो इसको भी हमने डिटर्मिनेंट के सिंबल में लिख लेना, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बाय डिफिनेशन ए डी माइनस बी सी। ए डी 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 माइनस बी सी 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 6, विच इज इक्वल टू -2। सो बी डिटर्मिनेंट, तो ये हमारे पास क्या आया, बी डिटर्मिनेंट। हमने पहले कहा था कि ये डिटर्मिनेंट कोई मैट्रिक्स नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कोई एक रियल नंबर आएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट। तो इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास है वो है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इससे पहले हमने डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स सीखा है, अब हमने ये सीखना है कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, ये जो डिटर्मिनेंट होगा या ये जो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स होगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। अब ये जो एडजॉइंट है इसको हम किस तरह फाइंड करते हैं, सपोज हमारे पास है ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। अब ये जो एडजॉइंट है, एडजॉइंट को हम डिनोट किस तरह करते हैं, एडजॉइंट को हम इस तरह डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये जो ए डी जे, ये एक्चुअली एडजॉइंट को डिनोट कर रहा है, तो हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। अब जब हम एडजॉइंट ऑफ ए लेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए में एक चीज सीखनी है हमने कि हमारे पास जो मेन डायगोनल की एंट्रीज हैं इनकी प्लेसेस चेंज कर देनी है,
मीन्स के ए और डी की प्लेसेस चेंज कर देनी है, यहाँ पे डी आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। अब जो सेकेंडरी डायगोनल है या मेन डायगोनल नहीं है, ये जो बाकी एंट्रीज हैं इनके हमने साइन चेंज कर देना है। मीन्स ये प्लस बी है तो ये माइनस बी हो जाएगा, ये प्लस सी है तो ये माइनस सी हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आया, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब हम कोई एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी इज इक्वल टू 2 3 -3 4। अब हमें कहा गया है कि हमने एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करना है, तो हम इस तरह एडजॉइंट को डिनोट करेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू, बाय डेफिनेशन क्या था कि ए और डी मींस कि हमारे जो मेन डायगोनल है उसकी हमने प्लेसेस चेंज कर देनी है। सो हमारे पास ये 2 और 4 की प्लेसेस चेंज हो जाएंगी, और जो हमारे पास सेकेंडरी डायगोनल है या मेन डायगोनल के अलावा जो एंट्रीज हैं उनके हमने साइन चेंज कर देने हैं। ये +3 था तो हमारे पास ये -3 हो जाएगा, ये -3 था तो जब साइन चेंज होगा तो ये हमारे पास +3 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास आता है सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हमने ये देखना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या चीज है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या चीज है। इससे पहले अभी हमने डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स सीखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स किस तरह फाइंड करते हैं। अब सिंगुलर मैट्रिक्स, सपोज हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं और उसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, अगर वो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स है, उसका हमने डिटर्मिनेंट लिया, अगर वो डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। और एक मैट्रिक्स है, उसका हमने डिटर्मिनेंट लिया और वो 0 ना आया तो हम कहेंगे कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल से इसको मजीद समझते हैं। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए 1 2 2 2। अब ए को हमने देखना है, अब ए का डिटर्मिनेंट हम लेंगे। सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 2 2 2 2 multiplied by 1, or yeah, 1 multiplied by 2 2 minus 2 multiplied by 2 4, so 2 minus 4 minus 2। अब ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया, -2, मीन्स कि ये हमारे पास 0 नहीं आया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। जब ये 0 के इक्वल नहीं है तो इट मीन्स कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये कौन सा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों कि इसका जब डिटर्मिनेंट लिया तो हमारे पास -2 आया, मीन्स इक्वल टू 0 नहीं आया, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी इज इक्वल टू 2 3 4 6। अब हमने इस बी का डिटर्मिनेंट लेना है और देखना है कि ये बी जो है हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अब हमने क्या करना है, जब हम बी का डिटर्मिनेंट लेंगे 2 3 4 6, सो मेन डायगोनल 2 multiplied by 6 12 minus secondary diagonal 4 multiplied by 3 12, 12 minus 12 which is equal to 0। अब हमने यहां पे देखा है कि हमारे पास b का डिटर्मिनेंट क्या आया, 0। तो हम कहेंगे कि b इज सिंगुलर मैट्रिक्स, मींस कि जब हमने b का डिटर्मिनेंट लिया तो वो हमारे पास क्या आया, 0। इट मींस दैट b is a singular matrix and a is a non-singular matrix. So there is a
little bit difference between singular and non-singular matrix. So we can say that, or by definition, if we take a determinant of any matrix and we get the answer 0, then we can say that this matrix is a singular matrix. Same, if we take a determinant of any matrix and we get answer non-zero or not equal to 0, then we can say that this matrix is a non-singular matrix. So there is a little bit difference between singular and non-singular. Understand? Now we are moving toward our next topic, multiplicative inverse of a matrix. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अगला टॉपिक हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इससे पहले हमने एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ा था। अब हमारे पास क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, लेट हमारे पास ए जो है तो कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और वहां पे एक दूसरा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा कि अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने का है जो हमें आगे एक्सरसाइज में भी काम आएगा कि अगर एक मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसलिए मैंने अभी डिफिनेशन में भी यही बोला कि हमारे पास कोई एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ये एक पॉइंट नोट करना है कि अगर मैट्रिक्स सिंगुलर आ गया तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो ये अब यहां पे हम देखेंगे कि क्यों नहीं करेगा। और अगर एक मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है, इट मींस दैट कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। अब बाय डेफिनेशन सपोज वी हैव ए which is non-singular matrix, A which is non-singular matrix, then there exists another non-singular matrix. We call this matrix B. It is also a non-singular matrix. So by definition, if we multiply these two non-singular matrix, AB is equal to BA if we multiply A with B or B with A. So in the both cases, if we get I or identity matrix, so we call this is a multiplicative inverse। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कि हमारे पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो वहां पे एक दूसरा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा कि अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या है? आइडेंटिटी आए। हमारे पास आंसर क्या आए? आइडेंटिटी आए। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आता है कि एडजॉइंट मेथड टू कैलकुलेट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है। एडजॉइंट मेथड जो है उसको यूज करके इनवर्स ऑफ अ मेथड मैट्रिक्स हम किस तरह फाइंड करते हैं। तो हमारे पास हम लिख सकते हैं कि एडजॉइंट मेथड टू कैलकुलेट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब यहां पे हम वो चीज पढ़ेंगे कि हमारे पास अगर सिंगुलर मैट्रिक्स आए तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। ठीक है। अब एडजॉइंट मेथड टू कैलकुलेट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है।
अब इसमें एडजॉइंट मेथड यूज करके हमने इनवर्स फाइंड करना है और इस पे हमने जो है तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं वो भी हमने प्रूव करने हैं, ठीक है। तो एडजॉइंट मेथड यूज करके इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का एक फार्मूला है जो कि याद रखना है। वो फार्मूला हमारे पास इस तरह है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू, जब ए के ऊपर पावर -1 आ जाए इट मींस दैट दिस इज इनवर्स ऑफ दैट वेरी मैट्रिक्स, ठीक है। अब ए इनवर्स है तो ए इनवर्स किस चीज की इक्वल होगा हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हमारे पास फार्मूला है जो कि हम आगे यूज करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है कि ए इनवर्स किस चीज की इक्वल है, 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब उस क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि अगर हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है। तो थोड़ी सी लॉजिक है इसमें कि देखें, अगर हमारे पास देखें सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में क्या है, डिटर्मिनेंट लेना है। अब यहाँ पे इनवर्स में देखें, अगर हम डिटर्मिनेंट लें और वो जीरो आ जाए, इधर इधर हमने देखना है, डिटर्मिनेंट लें और वो जीरो आ जाए तो मीन्स कि ये तो हमारे पास इस तरह से बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0 मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, इस तरह आ जाएगा। अब अगर हम इस चीज को देखें 1 डिवाइडेड बाय 0, ये क्या है 1 डिवाइडेड बाय 0, ये तो हमारे पास अनडिफाइंड है, ये क्या है अनडिफाइंड है 1 डिवाइड बाय 0। तो जब ये अनडिफाइंड है तो इट मींस कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक चीज जब अनडिफाइंड है, वो पाई ही नहीं जाती, नेचर में पाई ही नहीं जाती, तो उसका इनवर्स हम किस तरह फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये वो रीजन है कि सिंगुलर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट जब जीरो आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है उस मैट्रिक्स का। तो वो इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि जब जीरो आ जाए तो 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब हम लेते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो जीरो आ जाएगा। सो 1 डिवाइडेड बाय जीरो हमारे पास क्या है, अनडिफाइंड है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, singular or non-singular matrix, multiplicative inverse of a matrix, and also adjoint method to calculate inverse of a matrix. आगे हम एक्सरसाइज में इन सब जितने भी टॉपिक्स हैं इन सब पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।